नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मौर्य प्रशासन हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने प्रांतीय प्रशासन को बेहतरीन ढंग से पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम उससे आगे का प्रशासन पढ़ेंगे। मतलब प्रांतों से जो नीचे जो प्रशासनिक इकाइयाँ थी उनको आज हम पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, इनका हायरार्की सिस्टम बताया था कि सबसे टॉप पे जो प्रशासन होता था वो संपूर्ण साम्राज्य के ऊपर सम्राट का शासन हुआ करता था। ठीक है, उसके नीचे प्रांत होते थे जिनको चक्र कहा जाता था और उसका मुखिया प्रांतपति, गवर्नर या राजकुमार वगैरह होते थे। ठीक है, प्रांतपति या गवर्नर होते थे जो अधिकांशतः राजकुमार ही उस पद पर नियुक्त किए जाते थे, मगर राजकुमार के अलावा भी किसी व्यक्ति को भी इस पद पर नियुक्त कर दिया जाता था, बशर्ते कि वो इस योग्यता को रखता हो, सम्राट की नज़र में वो इस पद के योग्य हो तो उसको दे दिया जाता था। इसके अलावा हमने देखा था कि प्रांत के अधीन दो इकाइयाँ और होती थी, एक प्रशासनिक इकाई और जो नगर होते थे वो भी प्रांत के अधीन होते थे। ये हमने देखा, वहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाया था उसमें मैंने ये बताने का प्रयास किया था। ठीक है, और प्रांत के अधीन मंडल होते थे और मंडल के अधीन विषय जिनको आहार या जनपद भी कहा जाता था वो होते थे। ठीक है, तो हम प्रांतों के अधीन प्रशासनिक केंद्र जो थे वो तो हमने पिछली क्लास में प्रांतों के साथ साथ ही पढ़ लिए थे। आज मैं नगर की बात कर लेता हूँ। नगर में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस नगर का प्रमुख नागरिक होता था और नगर में जो है 6 समितियों के माध्यम से प्रशासन चलाया जाता था, जिसमें कुल 30 सदस्य होते थे, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य के हिसाब से। ठीक है, और इन 6 समितियों का क्या क्या काम होता था वो आज हम देखेंगे और इनका उल्लेख कहाँ मिलता है, मेगास्थनीज की इंडिका में अधिक उल्लेख मिलता है और कुछ उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलता है। ठीक है, और ये नगरीय प्रशासन हो जाएगा, फिर हम मंडल के प्रशासन पे आएंगे और फिर हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो मतलब पिछली क्लास को मैंने इस क्लास से जोड़ दिया है, अब आपकी कनेक्टिविटी बन गई होगी। ठीक है, और अब मैं टाइटल डाल देता हूँ आज की क्लास का और पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आपको बढ़िया सी चीज़ें समझ में आ रही होंगी विद्यार्थियों, ये मेरा दावा है आपसे। मतलब एक भी ऐसा कोई शब्द नहीं छोड़ूंगा कि आपको समझ में नहीं आए, प्रत्येक शब्द की व्याख्या करता हूँ और गलती से मान लो मेरे से छूट भी जाए, कई बार क्या पूर्वाग्रह होता है कि ये तो जैसे मैं ये सोच बैठता हूँ कि ये शब्द तो इतना आम है कि इसका पता तो सभी विद्यार्थियों को होगा, तो ऐसा सोच के मैं कई बार नहीं भी कर पाता, तो आप मेरे से कमेंट करके और उसका जवाब मांग सकते हैं, मैं बेझिझक आपको उसका जवाब दे दूंगा, है ना। और मुझे लगता है आज तक जिसने भी कोई कमेंट किया है उसका रिप्लाई मैंने दिया है, चाहे वो यूट्यूब पे हो या व्हाट्सएप पे हो या टेलीग्राम पे हो, है ना। लगभग 3 जगह से मेरे पास कमेंट आते हैं। इंस्टा वगैरह पे, इन पे मैं ज़्यादा सक्रिय रहता नहीं हूँ, है ना। तो चलो आप कर सकते हैं कमेंट करने का मतलब। आज पढ़ते हैं हम नगरीय प्रशासन, हेडिंग डालता हूँ मैं, नगरीय प्रशासन। ठीक है, नगरीय प्रशासन पढ़ेंगे हम। ठीक है विद्यार्थियों, नगरीय प्रशासन पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी बोल के सुनाया, नगरीय प्रशासन की जानकारी जो हमें मिलती है वो मेगास्थनीज की इंडिका से अधिक मिलती है। ठीक है, मेगास्थनीज की इंडिका से इसकी जानकारी अधिक मिलती है और उसमें यह जानकारी मिलती है कि नगर का प्रशासन 30 अधिकारियों, जिनको वो एस्ट्रोनोमोई कहता है, के द्वारा और 6 समितियों के माध्यम से संचालित किया जाता था। ये बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसकी सर्वाधिक जानकारी, इसकी सर्वाधिक जानकारी मेगास्थनीज मेगास्थनीज कृत इंडिका, मेगास्थनीज कृत इंडिका से मिलती है, से मिलती है, मेगास्थनीज कृत इंडिका से मिलती है। ठीक है, और इसमें उल्लेख मिलता है कि इसमें
उल्लेख मिलता, इसमें उल्लेख मिलता है कि, इसमें उल्लेख मिलता है कि 30 अधिकारियों द्वारा, 30 अधिकारियों, 30 अधिकारियों, अधिकारियों को मैगस्थनीज ने क्या लिखा है, एस्ट्रोनोमोई, है ना, एस्ट्रोनोमोई लिखा है ना। 30 अधिकारियों द्वारा, 30 अधिकारियों द्वारा 30 अधिकारियों द्वारा 6 समितियों के माध्यम से, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य, है ना, सदस्य 30 अधिकारियों द्वारा 6 समितियों, 6 समितियों, है ना, इसमें मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य, है ना, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य, है ना। तो 6 पंजे का 30, मतलब 6 × 5 बराबर 30 सदस्य हो गए पूरे। आपको समझ में आ गया होगा ये मामला, है ना। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य, है ना। तो 30 सदस्यों द्वारा 6 समितियों के माध्यम से, के माध्यम से, के माध्यम से नगर का प्रशासन चलाया जाता था, नगर का प्रशासन चलाया जाता था, ठीक है, नगर का प्रशासन जो है चलाया जाता था। आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। 30 सदस्य थे, 5 समितियां थी, प्रत्येक समिति में 6 सदस्य होते थे, ठीक है। तो और सॉरी, नगर का जो सर्वाधिक उल्लेख है नगरीय प्रशासन का, वो इंडिका में मैगस्थनीज ने किया है, कौटिल्य ने थोड़ा कम किया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौटिल्य ने जो उल्लेख किया है। कौटिल्य ने नगर के प्रशासक को नागरक कहा है, वह पुराध्यक्ष कहा है। क्या कहा है? पुराध्यक्ष कहा है, ठीक है। ये बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। कौटिल्य, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में नगर के प्रमुख को, नगर के प्रमुख, नगर के प्रमुख को नागरक या पुराध्यक्ष, या पुराध्यक्ष कहा है, नागरक या पुराध्यक्ष कहा है, ठीक है। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में नगर के प्रमुख को नागरक या पुराध्यक्ष कहा है, नागरक या पुराध्यक्ष कहा है, ठीक है। ये बात आपको बढ़िया से ध्यान में रखनी है। अब मैं बात कर लेता हूँ आखिर 6 प्रमुख समितियाँ जो होती थी वो कौन कौन सी थी, मतलब उनके कामों के आधार पे ही और उन समितियों का उल्लेख मिलता है। ऐसे प्रत्येक 6 समितियों के अलग अलग नाम नहीं मिलते हैं ना, बस उनके काम मिलते हैं। काम के आधार पर हमने उन समितियों को 6 नाम दिया है। जैसे प्रथम जो समिति होती थी वह व्यापारिक व शिल्प संबंधी कार्य देखती थी, जिसमें कार्य समय, है ना, और जो मजदूरी की दर है वो सब देखा जाता था, है ना, मजदूरी की दर को देखा जाता था। इसके अलावा दूसरी जो समिति थी वो विदेशियों की देखभाल करती थी, ठीक है। तीसरी समिति जन्म और मृत्यु से संबंधित आंकड़े अपने पास रखती थी, साथ ही जनगणना का कार्य भी करती थी। और आपको ध्यान रखना होगा कि गोप नामक जो अधिकारी होता था वो पशुओं की गणना भी करता था, है ना। गोप अधिकारी कौन होता था ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है शॉर्ट में। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, वरना तो मैं भी शायद इस क्लास के लास्ट तक अपन वहाँ तक पहुँचेंगे तो बताऊँगा ही। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और भी गोप के बारे में। और चौथी जो समिति होती थी, चौथी समिति के बारे में मैं आपको बताऊं तो चौथी समिति, जैसे पहली औद्योगिक
चौथी समिति व्यापार वाणिज्य की थी, है ना। हाँ, चौथी समिति जो है व्यापार वाणिज्य की थी। और पांचवी जो समिति थी वो हमारी थी, पांचवी समिति, पांचवी समिति विक्रय निरीक्षण से संबंधित थी। कोई भी वस्तु का जो हम विक्रय करते थे तो उसका निरीक्षण वगैरह करती थी ना। पांचवी समिति विक्रय निरीक्षण करती थी। और छठी समिति की बात करूं तो अ, ये कर कर वगैरह से संबंधित थी, है ना। बिक्री कर है और चुंगी कर है ना। चुंगी कर है, बिक्री कर है, इससे संबंधित थी। और यदि कोई चोरी वगैरह भी करता है तो उनको दंड वगैरह देने से संबंधित मामले भी यह देखती थी, है ना। तो इस प्रकार से ये 6 समितियां हैं जिनको हम कार्य के आधार पर 6 भागों में डिवाइड किया है, मतलब मेगास्थनीज ने इनका उल्लेख किया है। सॉरी, ठीक है। तो हम एक एक समिति का उल्लेख यहाँ पे करना चाहेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 समितियाँ, और प्रत्येक समिति की हम बात करेंगे, है ना। 6 समितियाँ, ठीक है। 6 समितियाँ, 6 इंटू 5 बराबर 30 सदस्य टोटल इनमें हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखो, प्रथम समिति की हम बात करें, प्रथम समिति, है ना। तो प्रथम समिति में क्या आएगा, प्रथम समिति में हमारे आ जाएंगे मतलब औद्योगिक, औद्योगिक व शिल्प कार्य आते हैं इसमें, शिल्प कार्य, ठीक है। औद्योगिक व शिल्प कार्य। और जो है मजदूरी दर, है ना। मजदूरी दर, कार्य समय, मतलब कितने समय कार्य किया गया, उसकी मजदूरी क्या मिली, है ना। वो सारी चीज़ें यह समिति देखती थी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी जो समिति थी विद्यार्थियों, बड़ी ही महत्वपूर्ण समिति है। दूसरी समिति यह देखती थी, विदेशियों की देखभाल करती थी। दूसरी समिति विदेशियों की देखभाल करती थी, ठीक है। विदेशियों की देखभाल करती थी, विदेशियों की देखभाल करती थी। ध्यान रखना, कई बार हम ऐसा सोच जाते हैं कि विदेशियों की देखभाल यहाँ नगरीय प्रशासन में क्यों देखती थी, या इनकी विदेशियों की देखभाल तो केंद्रीय प्रशासन का काम होना चाहिए या प्रांतीय प्रशासन का काम होना चाहिए। जैसा कि वर्तमान में हमारे यहाँ पे मान लो कोई विदेशी नेता आए, अमेरिका के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह, कोई भी, प्रधानमंत्री तो होता है नहीं अमेरिका में, राष्ट्रपति होता है। तो वहाँ से मान लो कोई आए, या जापान से आए, या किसी भी देश का कोई भी यहाँ पे आ रहा है नेता, तो उसको अधिकतर हमारा केंद्रीय प्रशासन ही संभालता है। अ, बहुत कम चांसेस हैं कि स्टेट के जो गवर्नर वगैरह हैं या मुख्यमंत्री साहब हैं या गृह मंत्री साहब हैं वो जाके उनको संभालें, है ना। बहुत कम चांसेस होते हैं। बाकी केंद्रीय प्रशासन ही उसको संभालता है। मगर यहाँ पे नगरीय प्रशासन में भी दूसरी समिति उसको देख रही है। मतलब कितनी बड़ी बात थी, है ना। मतलब विदेशियों को कितनी कम तवज्जो दी जाती थी, है ना। और इसी प्रकार तीसरी समिति की बात करें हम, तीसरी समिति, है ना। तीसरी समिति की बात करें तो तीसरी समिति में जो है जन्म मृत्यु का आंकड़े इनके पास होते थे, है ना। जन्म मृत्यु के आंकड़े होते थे। जन्म मृत्यु के आंकड़े संग्रहित करना, संग्रहित करना, है ना। इसके अलावा जो है जनगणना करना। जनगणना, जनगणना तभी होगी जब आपके पास जन्म मृत्यु के आंकड़े होंगे, है ना। जनगणना करना, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, गोप नामक अधिकारी जो होता था, गोप नामक अधिकारी, गोप नामक अधिकारी जो था, गोप नामक अधिकारी पशु गणना का कार्य करता था, है ना। पशु गणना का कार्य करता था।
गोप नामक अधिकारी पशु गणना का कार्य करता था। ठीक है, तो ये बात भी आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। नंबर 3, सॉरी 3 हो गई। चौथी समिति का हम जिक्र करें तो जो है चौथी समिति, यहाँ पे लिखूं चौथी समिति। चौथी समिति जो थी वो व्यापार वाणिज्य से संबंधित कार्य देखती थी, है ना। तो क्या थी? व्यापार वाणिज्य संबंधी कार्य देखती थी, संबंधी कार्य देखती थी। ठीक है, चौथी समिति व्यापार वाणिज्य संबंधी कार्य देखती थी। इसके अलावा पांचवी समिति की मैं बात करूं विद्यार्थियों, पंचम समिति। पंचम समिति, ठीक है, पंचम समिति जो थी ये पंचम समिति जो देखती थी वो देखती थी विक्रय निरीक्षण का काम करते थे। किसी भी वस्तु का जब हम विक्रय करते थे तो उसके निरीक्षण का कार्य जो है पांचवी समिति देखती थी, है ना। इसमें मतलब विक्रय किया है, उसमें किसी प्रकार की मिलावट वगैरह तो नहीं की गई है ना, ये सारी चीज़ देखती थी। मतलब उद्योगों से संबंधित ही थी एक प्रकार से। देखो, उद्योग में ही तो किसी चीज़ का आयात निर्यात होता है ना। तो काफ़ी कुछ जो है ये है उद्योगों से जुड़ी हुई थी, और यहाँ पे बाजार में जो मिलावट होती थी वो देखी जाती थी और विक्रय का निरीक्षण किया जाता था, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बाजार में मिलावट व विक्रय निरीक्षण का कार्य, है ना। बाजार में मिलावट व विक्रय निरीक्षण का कार्य देखा जाता था, विक्रय निरीक्षण का कार्य देखा जाता था। ठीक है, और छठी समिति की जो बात करें हम, छठी समिति, ठीक है, छठी समिति की बात करें तो छठी समिति में आते थे मतलब जो है बिक्री कर और चुंगी, है ना, वो उससे संबंधित थी, है ना। बिक्री कर, है ना, बिक्री कर, चुंगी, ये इससे संबंधित थी। इसके अलावा चोरी करने वालों को जो है जो भी दंड दिया जाता था उनसे संबंधित थी, है ना। चोरी करने वालों को दंड, है ना, चोरी करने वालों को दंड देने से संबंधित बात जो है कार्य ये देखती थी। ठीक है, इस प्रकार से इन 6 समितियों के जो कार्य थे वो हमने यहाँ पे देखे, और इनका जिक्र कहाँ मिलता है? मैगस्थनीज की इंडिका में मिलता है। ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ से सवाल बनते हैं, मतलब सुमेलित करने में आ जाएंगे। 4 समिति देंगे कि पहली समिति, तीसरी समिति, छठी समिति, पांचवी समिति दे दी, है ना, और उनके कार्यों को दे दिया। पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन असुमेलित है, कोई एक कार्य को दूसरी समिति के साथ संबद्ध करके और पूछ लेंगे, सॉरी, मतलब असुमेलित करके पूछ लेंगे कि इसमें से कौन सा असुमेलित है, या कार्यों को अलग अलग पटक देंगे, एक साइड समितियां पटक देंगे, फिर कहेंगे कि सुमेलित कीजिए, है ना, इस प्रकार का। या निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है ना, ऐसे चारों को दे देंगे, उनके सामने उनके कार्य दे देंगे, फिर नीचे ऑप्शन देंगे 1 2 3 सुमेलित सही है, या 2 3 सही है, या 1 2 3 4 सही है, या केवल 4 सही है, या एक भी सही नहीं है। किसी भी प्रकार से सवाल बनाया जा सकता है। तो आपको हर तरीके से अलर्ट रहना है, बड़ी महत्वपूर्ण है। अच्छी अच्छी एग्जामों में सवाल फंसते हैं यहाँ से, नेट जैसी एग्जाम में, प्रोफेसर में, स्कूल व्याख्याता में भी आ सकते हैं ना। कोई पता नहीं है, पेपर जटिल बना तो यहाँ से सवाल आ जाएगा, ध्यान रखना, है ना। और इनको अच्छे से रट्टा मार के रखना, ठीक है। और ये आपने उतार लिया होगा।
अब हम नगरीय प्रशासन हमारा यहीं पे पूरा होता है। अब हम आते हैं मंडल प्रशासन पर। ठीक है, देखो मंडल जो होता था उसका जो प्रमुख होता था वो हमने देखा प्रादेशिक या प्रदेष्टा होता था, जो कि न्याय का कार्य भी करता था। ठीक है, न्याय का कार्य भी करता था। और मैं बताऊं, मंडल के अधीन जो भी अध्यक्ष आते थे, उन अध्यक्षों के कार्यों का निरीक्षण करके और एक रिपोर्ट बनाकर प्रादेशिक जो है वो समाहर्ता को सौंपता था, है ना, समाहर्ता को सौंपता था। और समाहर्ता फिर उन जो है उस रिपोर्ट को देखता था। तो इस प्रकार से मंडल का जो प्रमुख था, प्रदेष्टा या प्रादेशिक, वो समाहर्ता के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता था। ठीक है, इसमें मंडल में बस दो ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे आएगा नहीं, थोड़ी सी जगह बच रही है, मैं अगली स्लाइड पे ही इसको लेता हूँ। आप इसको उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसको मिटा के और हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और अब हम जो है आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो आपको बढ़िया से समझ में तो आ रहा होगा प्रशासन। जिस किसी ने भी ये मान के चलिए पहली बार इतिहास यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, उनको भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि अब मैं बड़े ही आसानी से और बहुत डिटेल में शून्य से शिखर तक पढ़ा रहा हूँ, ये मान के चलना आप। शून्य से क्यों? क्योंकि जिसने आज तक इतिहास नहीं पढ़ा उसको भी ये इतिहास समझ में आ रहा होगा। और शिखर तक क्यों? क्योंकि इन क्लासों को पढ़ के आप इतिहास विषय की सारी एग्जाम में पास कर सकते हैं। नेट हो, शेट हो, जीआरएफ हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, स्कूल व्याख्याता हो, मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि मेंस तक पास की जा सकती है यहाँ से, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो या यूपीएससी हो। क्योंकि यूपीएससी मेंस में यदि आपके पास ऑप्शनल हिस्ट्री है तब भी आपको 1000 क्लास से कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ कि यूपीएससी मेंस लिख सकते हो, बशर्ते कि आपकी एक लिखने की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई हो। यूपीएससी क्या होता है कि सीधा प्रश्न सवाल नहीं करता कि भाई आप मौर्य काल का प्रशासन क्या होता है लिख दो, ऐसे नहीं पूछता। वो क्या है ना कि जैसे दो प्रशासन दे दिए उनकी तुलना करवा देता है ना। तो वो फिर आपके अंदर क्रिएटिविटी आनी चाहिए। क्योंकि अब मेरे को नहीं पता है कि यूपीएससी किस प्रकार का सवाल करेगी, तो मैं इस प्रकार से तुलनात्मक नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं तो संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाऊंगा। अब वो तुलना आपको करनी है, आपको याद करके और फिर एक कंसेप्ट डेवलप करना है ताकि आप मेन से लिख सको, है ना। तो मेंस भी इस मैटर के आधार पर आसानी से लिखा जा सकता है। फिर प्रत्येक बात को मैं तो लिखता हूँ, भाषा देखकर लिखता हूँ, तो आप क्यों नहीं लिख सकते, आसानी से लिख सकते हैं। 2 नंबर के सवाल जो आते हैं यूपीएससी में वो तो सीधा यहाँ से उठा के छाप दो डिक्टो, कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, तो भी काम अच्छे से हो जाएगा, है ना। तो चलो नगरीय प्रशासन को मिटा देता हूँ मैं, मंडल प्रशासन पर अब हम आएंगे, है ना। मंडल मंडल प्रशासन, है ना, मंडल प्रशासन। ठीक है, मंडल प्रशासन में जो आता है मंडल प्रशासन, इसका जो प्रमुख होता था, इसमें दो ही बातें ध्यान रखनी है। एक कि इसका प्रमुख हम पहले पढ़ चुके हैं ना, इसका प्रमुख कौन होता था? प्रादेशिक या प्रदेष्टा होता था। प्रादेशिक या प्रदेष्टा, प्रदेष्टा या प्रदेष्टा होता था, जो न्याय के कार्य भी देखता था, जो न्याय के कार्य भी देखता था। ठीक है, एक काम तो ये करता था। दूसरा काम इसका क्या था कि मंडल के अधीन जो भी शासनाध्यक्ष आते थे, है ना, मंडल के अधीन जो भी शासनाध्यक्ष आते थे उनके कार्यों की रिपोर्ट बनाकर समाहर्ता को सौंपना इसका काम होता था। ठीक है, आगे की जिम्मेदारी फिर समाहर्ता की हो जाती थी। ठीक है, तो ये बात हम यहाँ पे जो है लिख देते हैं। ठीक है, तो सॉरी, मंडल के अधीन आने वाले सभी शासनाध्यक्षों
शासनाध्यक्षों के शासनाध्यक्षों के कार्यों की रिपोर्ट बनाकर अ, बनाकर समाहर्ता समाहर्ता को अ, समाहर्ता को सौंपना प्रादेशिक का कार्य होता था। समाहर्ता को सौंपना प्रादेशिक का कार्य होता था। ठीक है, प्रादेशिक का कार्य होता था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। समाहर्ता कौन होता था, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैंने इंपॉर्टेंट लगाया था समाहर्ता और सन्निधाता को, तो आप बताना कि समाहर्ता कौन होता था। ठीक है, मंडल में इतना ही है। ठीक है, मंडल के बाद हम आते हैं विषय पर, विषय, आहार या जनपद पर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं विषय, आहार या जनपद। ठीक है, विषय, आहार या जनपद। ठीक है, इसका जो प्रमुख होता था वो क्या कहलाता था, विषयपति कहलाता था, है ना। इसका प्रमुख क्या होता था, विषयपति होता था। और मेगास्थनीज ने इसको जो है एस्ट्रोनोमोई कहा है, सॉरी एग्रोनोमोई कहा है ना। एस्ट्रोनोमोई तो हमने जो पढ़े अभी नगर में होते थे एस्ट्रोनोमोई, जबकि ये क्या है, एग्रोनोमोई। एग्रोनोमोई राजमार्गों का निरीक्षण भी करते थे, है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी, इसका जो प्रमुख होता था वो यहाँ पे लिखते हैं, इसमें भी ज़्यादा बातें नहीं है। इसका प्रमुख विषयपति होता था, है ना। इसका प्रमुख विषयपति होता था। मेगास्थनीज ने विषयपति को एग्रोनोमोई कहा है ना। एग्रोनोमोई कहा है ना, एग्रोनोमोई कहा है। जो क्या करता था, एग्रोनोमोई कहा है। एग्रोनोमोई का जिक्र जो किया है इसने, मेगास्थनीज ने, वो राजमार्गों के कार्यों का जो है निरीक्षण करने वाले के रूप में किया है ना। क्या करता था यह, राजमार्गों का निरीक्षण करता था, बस, है ना। राजमार्गों का निरीक्षण करता था। ठीक है, राजमार्गों का निरीक्षण करता था। ठीक है, राजमार्गों का निरीक्षण करने वाला अधिकारी था ये एग्रोनोमोई, जो कि विषय, आहार या जनपद में होता था। विषयपति इसके प्रमुख को कहा जाता था। जनरली अधिकतर मतलब कौटिल्य वगैरह सब विषयपति लिखते हैं, लेकिन मेगास्थनीज जो कि एक यूनानी विद्वान था, वो यहाँ पे लिखता है इसको एग्रोनोमोई लिखता है। राजमार्गों का जो है कार्य को देखता था, निरीक्षण करता था, या उनका प्रबंधन वगैरह देखने का काम जो है ये करता था ना। निरीक्षण कर रहा है तो उसका प्रबंधन वगैरह भी यह देखता था। इसके अलावा जो है मैंने आपको बताया था, जब अशोक के अभिलेख मैंने अशोक की यात्रा वगैरह मैंने करवाई थी, उसमें मैंने एक काम बताया था आपको, 3 अधिकारियों का जिक्र किया था, युक्त, राजुक और प्रादेशिक, है ना। वो 3 अधिकारी भी यहाँ पे ही काम करते थे, है ना। विषय, आहार या जनपद, इसको वर्तमान में हमारा जो जिले की स्थिति है ना, वो स्थिति इसकी थी, विषय की, है ना। तो ये कई बार पूछ लें कि मौर्य काल में जिले को क्या कहा जाता था, तो आपको ध्यान रखना है, मौर्य काल में जिले को विषय, आहार या जनपद कहा जाता था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा राजमार्गों का निरीक्षण करता था या राजमार्गों का प्रबंधन भी देखता था, ये भी आप ध्यान रख लेना ना, प्रबंधन देखता था, ठीक है, देखता था, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और मैं आपको बताऊं कि वर्तमान में जो वर्तमान जिले की जो स्थिति होती है वो इसकी थी, है ना, वर्तमान जिला, आप समझ गए होंगे इतना लिखने से, है ना, ज़्यादा नहीं लिखूंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ युक्त राजुक व प्रादेशिक नामक अधिकारी यहाँ नियुक्त होते थे, यहाँ नियुक्त होते थे, ठीक है, यहाँ नियुक्त होते थे, ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो विषय आहार और जनपद हो गए। अब मैं आता हूँ इससे नीचे की स्थिति ग्रामीण प्रशासन पर, ठीक है। ग्रामीण प्रशासन को हम पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, आप जो है यहाँ पे आ जाएगा। चलो मैं ग्रामीण प्रशासन के बारे में बात कर लेता हूँ, मिटा भी लेंगे, क्या है ग्रामीण ग्राम प्रशासन लिख लेते हैं, सॉरी, ग्राम प्रशासन, ठीक है। तो ग्राम प्रशासन की बात करेंगे हम। ग्राम जो होता था विद्यार्थियों, वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम ही थी, है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो दो बात इसमें ध्यान रखनी है, एक तो क्या कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम प्रशासन थी, ठीक है, ग्राम प्रशासन थी। एक बात तो ये, बात दो है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम प्रशासन थी। दूसरी बात आ जाएगी कि इसका जो मुखिया होता था, इसका मुखिया कहूँ या प्रशासनिक प्रमुख कहूँ या प्रशासनिक प्रमुख जो होता था वो ग्रामीणी कहलाता था, ग्रामीणी कहलाता था, ठीक है, ग्रामीणी कहलाता था, जिसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित थे, है ना, जिसके कार्य, अब इसके कार्यों की हम बात कर लेते हैं, एक एक कार्यों की, ठीक है। तो मैं देखो इनके कार्यों की बात करूं तो एक तो भूमि का प्रबंधन यह देखता था ग्राम में, है ना, भूमि का जो है प्रबंधन देखता था। दूसरा, उस भूमि में सिंचाई का प्रबंधन देखता था। तीसरा, उस भूमि से कर संग्रहण का कार्य करता था। और चौथा, गांव के जो वृद्धजन होते थे, वृद्धजनों की जो परिषद होती थी उनसे सलाह लेकर और न्याय का कार्य भी करता था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनके कार्यों का जिक्र करना चाहूँगा, थोड़ा सा बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये ग्रामीणी के कार्यों का जिक्र मैं कर रहा हूँ, सॉरी, ग्रामीणी के कार्यों में देखो एक तो करता था भूमि प्रबंधन का काम, है ना, भूमि प्रबंधन करना एक। दूसरा है सिंचाई, सिंचाई का प्रबंधन करना, ठीक है, भूमि का प्रबंधन कर दिया, सिंचाई का प्रबंधन कर दिया। कर संग्रहण करना, कर संग्रहण करना, ठीक है, कर संग्रहण करना। और जो है एक न्याय का काम करता था, किसकी सहायता से, वो भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि ग्राम के वृद्धजनों या ग्राम वृद्ध ग्राम परिषद जो होती थी, है ना, वृद्ध ग्राम परिषद, मतलब बूढ़े लोगों की जो सभा होती थी
उससे सलाह लेकर, है ना, ग्राम के वृद्ध जनों की सलाह से की सलाह से न्याय का कार्य करना। ठीक है, ये 4 काम थे ग्रामीणी के, वो आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ये 4 काम ग्रामीणी करता था। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि ये जो कर उगाता था ग्रामीणी ग्रामीणी कर उगा कर देता था गोप को, है ना। ग्रामीणी जो होता था एक गांव का प्रमुख होता था और गोप 10 गांवों का प्रमुख होता था, मैंने आपको पहले बताया हुआ है ना। ग्रामीणी तो देता था गोप को, गोप देता था फिर प्रदेष्टा को, और प्रदेष्टा देता था प्रादेशिक को, और प्रादेशिक देता था सम्राट को। ठीक है, यह व्यवस्था चलती थी, है ना। सॉरी, प्रादेशिक या प्रतिष्ठा तो एक ही हो गया ना। प्रादेशिक जो होता था या प्रतिष्ठा जो होता था वो देता था प्रांतपति को, प्रांत में, है ना। और इस देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कर का जो क्रम था, कर एकत्रण का क्रम, है ना, कर संग्रहण कर संग्रहण का क्रम मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो कुछ यूं होगा, जैसे मैं अलग कलर के पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे ग्रामीणी ग्रामीणी ग्राउंड लेवल पे उगाता था, ग्रामीणी उगाया, ग्रामीणी ने किसको दिया, गोप को दिया, है ना, गोप को दिया। गोप ने किसको दिया, प्रादेष्टा को दिया, प्रादेष्टा को दिया। और प्रादेष्टा किसको देगा, प्रांतपति को देगा, प्रांतपति को देगा, है ना। प्रांतपति किसको देगा, सम्राट को देगा। मतलब सम्राट को जाके देगा क्या, मतलब केंद्र में ले जाके जमा कर देगा। इस हिसाब से ये कर का जो है संग्रहण होता था। ये आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, आप बढ़िया तरीके से पढ़ें। ठीक है, मस्त आपको समझ में आ रहा होगा विद्यार्थियों। एक एक बात को मैं बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ। पूरा मौर्य प्रशासन आपने अब से पहले कहीं भी पढ़ा हो, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ जिसने आज तक नहीं पढ़ा हो उसको भी समझ में आ रहा होगा, और जिसने पहले मौर्य प्रशासन किसी भी टीचर से पढ़ा हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ यहाँ पे कुछ कंटेंट उसको नया ज़रूर मिलेगा और कुछ विशिष्टता ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बस कहीं से उठा के एकदम कट कॉपी पेस्ट कर दिया हो, है ना। किसी भी एक पुस्तक में ये कंटेंट बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप चाहे गाइड पढ़ लेना, चाहे कोई टेक्स्ट पढ़ लेना, या कोई जो है रेफरेंस पुस्तक पढ़ लेना कहीं भी, या किसी इंस्टीट्यूट कोचिंग वगैरह के नोट्स देख लेना, ये पूरा कंटेंट एक जगह आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें बैठ के मैं मेहनत करता हूँ, लिखता हूँ, लगातार प्रैक्टिस करता हूँ, तब जाके यहाँ आके पढ़ाता हूँ, है ना। तो बहुत मुश्किल से ये कंटेंट इकट्ठा हो पाता है। तो आप लोग जो है बड़े ही विश्वास के साथ इसको पढ़ना, और इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। थ्योरी के रूप में तो कहीं नहीं पढ़ना, आपको ये पढ़ लेना। इसके अलावा पिछले साल के पेपर ढंग से निकालना, कई कई बार उनकी प्रैक्टिस करना, और फिर एक आधा कोई टेस्ट सीरीज से गुजर जाना, बस आपका काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा, है ना। तो चलो मैं यहाँ से आगे की और बात कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया थे कि जो ग्राम होते थे वो कई प्रकार के होते थे, है ना। जैसे हाँ, संग्राहण जो होता था, संग्राहक जो होता था उसका मुखिया गोप होता था, है ना, गोप। अब गोप के क्या क्या कार्य होते थे वो हम देखें तो वो लेखा अधिकारी के रूप में मालगुजारी का एकत्रण करता था, है ना, मालगुजारी का एकत्रण करता था। और विदेशियों का स्वागत भी वो देखता था, है ना, विदेशियों का स्वागत देखता था। इसके अलावा जो है परिवारों का निरीक्षण करता था, है ना, जनगणना का कार्य भी देखता था, और जो है ग्राम सभा के कार्य भी देखता था। इस प्रकार से गोप के 4-5 कार्य हमको ध्यान में रखने हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, और बस इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, फिर आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे, लगभग समय होने को है। ठीक है, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ और मैं आता हूँ अगली स्लाइड पे, वहाँ पे हम काम करेंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, आपने उतार लिया होगा बढ़िया तरीके से। तो चलो इसको मिटा देते हैं, और अब हम आते हैं आगे आगे की बात करते हैं। ठीक है, चलिए ये मैंने इसको मिटा दिया है। आप भी कह रहे होंगे सर कहाँ है जो
पुराने ज़माने की तरह डस्टर से लग रहे हो सफाई करने के लिए, डिजिटल बोर्ड ले आओ, ताकि बस एक बटन दबाया और अगली स्लाइड पे आ गई। वो भी करेंगे, अपना ऐप आ रहा है, बस कुछ दिन में आ जाएगा, 2-3-4 दिन में। उसके बाद धीरे धीरे डिजिटल बोर्ड भी आएगा। ठीक है, तो आप चिंता ना करें। देखो, गांव की श्रेणियां हमने वहाँ पे लिखी थी, गांव की श्रेणियां ना। मंडल प्रशासन पूरा हो चुका है, ग्राम प्रशासन चल रहा है, ग्राम प्रशासन चल रहा है। और इसमें हम गांवों ग्रामों की श्रेणियां पढ़ेंगे, है ना। ग्रामों की श्रेणियों में जो पहली श्रेणी के गांव है वो है संग्राहक। ठीक है, क्या है? संग्राहक है। संग्राहक कौन होता था? संग्राहक में टोटल 10 गांव होते थे, हमने लिखे थे, है ना। इसमें कितने ग्राम होते थे? 10 ग्रामों का समूह होता था, है ना। 10 गांवों का समूह होता था। और इसका जो मुखिया जो होता था, मुखिया कौन होता था? गोप होता था। इसका मुखिया गोप होता था, है ना। अब गोप के कार्य क्या होते थे, है ना। गोप होता था। इसके कार्यों की हम बात करें, इसके कार्य क्या होते थे, तो इसके कार्यों में हम देखें, इसके कार्यों में जैसा कि मैंने बताया कि एक लेखा अधिकारी के रूप में यह मालगुजारी एकत्रण करता था। और विदेशियों की देखभाल करना, ये मैंने बोल के बताया था, फिर से नहीं बोलूँगा, सीधा लिख देता हूँ। ठीक है, लेखा अधिकारी के रूप में, लेखा अधिकारी के, नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को कहीं? रात में देखते हो, दिन में देखते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन सोना नहीं है रात में देख रहे हो तो, क्योंकि मैं रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, है ना। ठीक है ना, सोना नहीं है, बैठ के देखना है, बैठ के पढ़ना है। लेखा अधिकारी के रूप में मालगुजारी एकत्रण करना। ठीक है, मालगुजारी एकत्र करना। ठीक है, मालगुजारी एकत्र करना एक। दूसरा है विदेशियों की देखभाल करना। ठीक है, विदेशियों की देखभाल करना। ठीक है, विदेशियों की देखभाल करना। तीसरा मैं यहाँ पे लिखूँ तो जो है परिवारों की भी देखभाल करते थे, है ना। परिवारों की देखभाल करना, है ना। परिवारों की देखभाल करना, ये इनके प्रमुख प्रमुख काम थे। परिवारों की देखभाल करना, विदेशियों की देखभाल करना, और जो है मालगुजारी एकत्रण करना, है ना। और जो है ग्राम सभा के कार्य भी ये देखते थे। तो ये भी बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्राम सभा के कार्य देखना। ठीक है, ग्राम सभा के कार्य देखना, यह काम भी यह करता था। ठीक है, तो ये हो गया गोप और संग्राहक हो गया। संग्राहक के बाद में जो है अगला जो होगा वो कौन से ग्राम होंगे? खारवटिक होगा, है ना। कौन होगा? खारवटिक होगा, है ना। खारवटिक में आपको पता होगा 200 क्या आते हैं, गांव आते हैं। तो यहाँ पे जो है प्रमुख अधिकारी जो होते थे वो गोप ही होते थे यहाँ पे ना। कितने गोप बनेंगे? 10 गांवों पे एक गोप होता है, तो 200 गांवों पे कितने गोप हो गए? 20 गोप यहाँ पे हुआ करते थे, है ना। 20 गोप यहाँ पे हुआ करते थे। और गोप के क्या कार्य थे ये मैंने यहाँ पे बता ही दिए हैं, है ना। तो ये इस प्रकार से जो 200 गांवों का समूह होता था वो खारवटिक कहलाता था। और यहाँ पे 20 गोप काम करते थे जो ये काम देखते थे। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरे नंबर पे हम क्या लिखेंगे? द्रोणमुख, है ना। द्रोणमुख जो होते थे यहाँ पे 400 ग्राम होते थे। 400 ग्राम के आधार पे यहाँ पे गोपों की संख्या कितनी हो जाएगी? 40 गोप हो जाएंगे, है ना। 40 गोप हो जाएंगे और ये सारे ये काम देखते थे। ठीक है, तो इनके काम हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो सारे काम जो है ये गोप यहाँ पे कर लेते थे। चौथे प्रकार की मैं बात करूँ तो कौन सा हो जाएगा? स्थानीय, है ना। स्थानीय, ठीक है, स्थानीय
जो होते थे इसका जो प्रशासनिक प्रमुख स्थानिक होता था, स्थानिक है ना, स्थानिक होता था, मुखिया मुखिया स्थानिक होता था। और जो है कर एकत्रण वगैरह का काम यह है देखता था, ठीक है, कर एकत्रण का काम देखता था। और जिले का जो प्रमुख अधिकारी होता था मतलब विषयपति, तो विषयपति के बाद जो प्रमुख स्थान होता था वो इसी का होता था, स्थानिक का ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मतलब विषय जिसको हम जिला भी बोलते हैं ना, जिला, विषय के मुखिया विषयपति, विषयपति के बाद प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी के बाद प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी, प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी जो होता था वो स्थानिक होता, अधिकारी स्थानिक होता था, स्थानिक होता था, ठीक है। वो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था? स्थानिक होता था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा विद्यार्थियों, जो ग्रामीणी जो होता था वो ग्रामीणी गाँव के लोगों के द्वारा नियुक्त किया जाता था, है ना। गाँव के लोगों का प्रतिनिधि होता था, नेकी मतलब उसके द्वारा उतर वो नहीं होता था वो ना, मतलब किसी भी शासक के द्वारा उसको नियुक्त नहीं किया जाता था ना, नियुक्त नहीं होता था, वो निर्वाचित होता था एक तरीके से ना, ग्रामीणी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रामीणी। ग्रामीणी जो होता था वो गांव के सदस्यों का प्रतिनिधि होता था, ये ध्यान रखना ना। गांव के सदस्यों का प्रतिनिधि होने का मतलब है कि नियुक्त नहीं होता था, उसको चुना जाता था, है ना। मतलब किसी एक के द्वारा, जैसे सम्राट ने नियुक्त कर दिया हो या प्रांतपति ने नियुक्त कर दिया हो, इस प्रकार से उसकी नियुक्ति नहीं होती थी, है ना। वेतन भोगी नहीं होता था, कहने का मतलब जनता उसको चुनती थी, है ना। जनता द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता था, है ना। तो गांव के सदस्यों का प्रतिनिधि होता था एक तरीके से, है ना। या आप इसमें समझ गए होंगे, मुझे लिखने का आवश्यकता है नहीं, वैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो। जनता का प्रतिनिधि, है ना, जनता का प्रतिनिधि होता था या गांव के सदस्यों का प्रतिनिधि या जनता का प्रतिनिधि या जनता द्वारा निर्वाचित होता था, निर्वाचित। अब आप समझ गए होंगे बढ़िया तरीके से। जो है वेतन भोगी नहीं होता था ना। अब जनता ने चुना है तो जनता वेतन नहीं देती थी, वेतन तो राजा के कर्मचारियों को मिलता था, अधिकारियों को मिलता था ना। जैसे नेता होते हैं, नेता कोई मतलब वेतन नहीं पाते। वेतन कौन पाते? प्रशासनिक अधिकारी, है ना, जो आईएएस या आरएएस होते हैं वो पाते हैं। नेता जैसे जो होते हैं हमारे सरपंच है या विधायक है ना, वो वेतन भोगी नहीं माने जाते, वेतन भोगी नहीं होता था, ये वेतन भोगी नहीं होता था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और अब देखो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे, ये जो स्थानिक है, स्थानिक और ये जो है गोप, स्थानिक व गोप दोनों के कार्यों का जो निरीक्षण करता था वो प्रदेष्टा करता था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बात और लिखना चाहूँगा, गोप व स्थानिक के कार्यों का निरीक्षण प्रदेष्टा करता था, प्रदेष्टा करता था, प्रदेष्टा करता था, ठीक है। गोप व स्थानिक के कार्यों का निरीक्षण प्रदेष्टा करता था। तो विद्यार्थियों आप इसको उतारें बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये था हमारा प्रशासन, वो हमारा यहाँ पे लगभग पूरा होता है। लगभग तो खैर क्या, ये पूरा होता है। अब हम कल की क्लास में न्यायिक प्रशासन पढ़ेंगे, फिर हम राजस्व प्रशासन पे आएंगे, है ना, फिर सैन्य प्रशासन पे आएंगे। अभी तो प्रशासन बहुत लंबा है, मुझे लगता है कि 2 कम से कम क्लासें लगेंगी। संभवतः एक क्लास में भी पूरा करने की मैं कोशिश करूँगा, लेकिन
मतलब क्वालिटी के साथ समझौता नहीं होगा, चाहे एक क्लास लगे या दो लेनी पड़े या 3 लेनी पड़े, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।